नमस्कार। बोले बिहार में आज बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, वो इसलिए क्योंकि आज उन्होंने एक वर्चुअल रैली के जरिए बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। आमतौर पर नीतीश कुमार अपने चुनावी अभियान की शुरुआत पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से किया करते थे, लेकिन चूंकि कोरोना का काल है तो ऐसे में वर्चुअल रैली के जरिए उन्होंने जनता से जुड़ने की कोशिश की। हालांकि गांधी मैदान में जब भाषण होता था, रैलियां होती थी, तो उसमें भीड़ का अंदाज़ा लगाया जाता था कि कितनी भीड़ आई है, कितने लोग पहुंचे वहां पर। लेकिन वर्चुअल रैली में ये देखा जा रहा है कि कितने हिट आए, कितने लोगों ने देखा उसको, ट्विटर पर कितने लोगों ने देखा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कितने देखा, फेसबुक पर कितने देखा। तो इसका भी हिसाब किताब लगाया जा रहा है। उससे इससे भी लोकप्रियता की बात की जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया से कितना वोट बढ़ता है ये बताना मुश्किल है, पर चर्चा ये चल रही है। चूँकि कोरोना काल में ये सब कुछ हो रहा है, चुनाव, तो काफ़ी कुछ बदलाव भी है। चुनाव कराने की प्रक्रिया में भी बदलाव है और नीतीश कुमार के भाषण में भी काफ़ी हमें बदलाव नज़र आया। आमतौर पर नीतीश कुमार का भाषण 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा तक होता है, लेकिन आज जो वर्चुअल रैली में उन्होंने लगभग 3 घंटे तक भाषण दिया और विस्तार से सारी बातें कही उन्होंने। जो निचोड़ हम कह सकते हैं इस भाषण का, उसमें स्पष्ट तौर पर जो उनका संदेश था कि उनके 15 सालों में जो काम हुआ और उससे पहले के 15 सालों में, यानी कि लालू राबड़ी के शासनकाल में जो काम हुआ, उसका तुलनात्मक आंकड़ा प्रस्तुत करना। और वो काफ़ी आंकड़े लेके भी आए थे और उन्होंने कंपेयर किया। और जिस तरीके से, लेकिन सबसे बड़ी बात उनके जहन में जो मुझे लगा कि वो सोशल मीडिया पर जो लगातार सवाल उठाए जाते हैं, ख़ासतौर पर बिहार की बदहाली के बारे में, बिहार की व्यवस्थाओं के बारे में, उसको लेकर वो काफ़ी मुझे लगता है कि चिंतित भी रहे होंगे। और उन्हें इस बात का भी था कि जो लोग भी इस सोशल मीडिया को लिख रहे हैं उनको बिहार के पहले की स्थिति का पता नहीं है, यानी कि उनके शासनकाल के पहले का जो बिहार था उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। और यही चीज़ बताने के लिए उन्होंने इतने विस्तार से सारे सेक्टर, जितने भी सेक्टर होते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, शिक्षा हो, कृषि हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, इन तमाम चीज़ों, सिंचाई हो, इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से बात की और बताया कि पहले के शासनकाल में कितना काम हुआ इन सब सेक्टरों में और मेरे शासनकाल में कितना काम हुआ। कई बार ऐसा लगा कि वो बता रहे हैं कि इसमें 6 गुना ज़्यादा हमने काम किया। हालांकि इस दौर में देखा जाए तो बिहार की आबादी भी दोगुनी हो गई है जब से वो शासन में आए हैं। और जो पहले वाहनों की संख्या होगी उसमें कई गुनी वृद्धि हो गई होगी। सड़क भी उन्होंने कई गुनी ज़्यादा बनाई है जो पहले के शासनकाल थे, लालू और राबड़ी के शासनकाल से। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली बात थी, उन्होंने जो चर्चा की, वो आमतौर पर नीतीश कुमार ऐसा करते नहीं और डायरेक्ट उन्होंने अटैक भी किया इस बार। और वो भी लालू यादव के पारिवारिक मामले को लेकर। हालांकि उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि जो लोग भी छोड़ के आए हैं आरजेडी, उसमें जो चंद्रिका राय हैं, चंद्रिका राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय के बेटे हैं और उनकी बेटी ऐश्वर्या के साथ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी हुई थी, लेकिन ये शादी चली नहीं, विवादों में घिर गई। और पारिवारिक विवाद की वजह से जो सवाल उठे, नीतीश कुमार ने कहा कि ऐश्वर्या पढ़ी लिखी लड़की थी और उसके साथ ऐसा व्यवहार उस परिवार ने क्यों किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इशारों में ही कहा कि परिवार को शिक्षित होना जरूरी है। ऐश्वर्या जैसी शिक्षित लड़की के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। इसी तरह से उन्होंने एक और नाम लिया राम लखन सिंह यादव का, जो कि यादव के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। उनके पौत्र जयवर्धन यादव ने भी आरजेडी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर ली है, चंद्रिका राय ने भी ज्वाइन कर ली है। तो इसकी भी चर्चा की उन्होंने। सुशांत सिंह राजपूत, बिहार के जो उभरते हुए कलाकार थे और जिनकी
मौत हो गई मुंबई में, उसकी भी चर्चा की। तो पूरी तरह से ये एक तरह से चुनावी हम कह सकते हैं भाषण था, और जिस तरह से अभियान की शुरुआत करनी चाहिए उन्होंने किया। इसमें कई चीज़ों पर बहस भी की जा सकती है कि आखिर ये सब कहने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले जो बिहार 1990 से 2005 का बिहार था, 2005 से 2020 का बिहार है, निश्चित रूप से उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। लोगों के सोच में भी परिवर्तन आया है, विकास में भी काफ़ी कुछ बदलाव आया है। पटना को ही देखिए तो काफ़ी कुछ दिखता है, लेकिन युवाओं के मन में एक जहन में एक सवाल ज़रूर आता है कि जितना विकास करना चाहिए, क्योंकि 90 से लेकर और 2000 तक सोशल मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी ज़्यादा नहीं था। तो अब जो बिहार के बच्चे दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में कुछ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बिहार में भी होना चाहिए, तो उस स्तर को पाने की ज़रूरत है। ये भी बात सही है कि 1990 से 2005 तक बिहार काफ़ी पिछड़ गया था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लालू राबड़ी अगर पिछड़ गए काम करने में तो उनके बेटे तेजस्वी यादव भी पिछड़ जाएंगे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को लगता है उन्होंने काफ़ी काम किया है, और काम को ही उन्होंने कहा कि जब तक मौका मिलेगा हम काम करते रहेंगे। और जितना उन्होंने काम किया है, और काम का ही बखान उन्होंने पूरे 3 घंटे तक किया अपने भाषण में कि किस तरीके का काम किया है, चाहे वो जैसे कि कानून व्यवस्था की ही चर्चा कर लें तो उस पर भी उन्होंने कहा कि 2005 में क्या था, किस तरह से नरसंहार हुआ करते थे, लोग 4 बजे के बाद घरों से नहीं निकलते थे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो वाहनों में राइफ़ल निकाल के चलते थे। तो एक तरह से खौफ का माहौल था, हमने उस खौफ को हटाया, और आज वही लोग जो उस समय शासन में थे आज कानून व्यवस्था का सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार जो है पूरे देश में अपराध के मामले में 23वें स्थान पर है। तो इस तरह के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, उसको लेकर वो अपनी बातों को स्पष्ट कर रहे थे। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की भी चर्चा की। जाहिर तौर पर सुशांत सिंह राजपूत का मामला बिहार में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है, और उन्होंने कहा कि उनके परिवार के कहने पर हमने सीबीआई इंक्वायरी का अनुमोदन किया, अनुशंसा की, और केंद्र सरकार ने उसे मान भी लिया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच कराएगी और सुशांत सिंह के परिवार को न्याय भी मिलेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो भाषण दिया नीतीश कुमार ने, वो काफ़ी विस्तार से और एक एक चीज़ की चर्चा करते हुए, रोजगार का जो सवाल लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से पूछा जा रहा है उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि 1990 से लेकर 2005 तक लालू राबड़ी के शासनकाल में कितने रोजगार दिए गए। उन्होंने बताया करीब 95,000 से कुछ ज़्यादा रोजगार इस दौरान दिए गए, जबकि उस समय बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे। और वही 2005 से 2020 के बीच में उन्होंने कहा कि मेरे शासनकाल में 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया। तो ये तमाम उपलब्धियां उन्होंने बताई और एक तरह से अपने को प्रस्तुत किया जनता के सामने कि देखिए हमने क्या किया है 15 साल में, और 15 साल पहले वालों ने क्या किया है। अब आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम नहीं रहें, अगर हमें नहीं चुना जाता है तो बिहार में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पहले जैसा ही हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शराबबंदी जो है जब तक वो हैं तब तक शराबबंदी ख़त्म नहीं होगी, बिहार में ये लागू रहेगा। हर जगह कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं, कुछ लोग हैं जो शराबबंदी को विफल करना चाहते हैं, लेकिन वो विफल नहीं होने दिया जाएगा, लगातार कार्रवाई हो रही है। तो एक तरह से स्पष्ट है कि शराबबंदी एक सामाजिक सुधार का कार्यक्रम है और उस पर वो लगातार डिगे रहें चाहे जो हो जाए। तो अपनी बातें उन्होंने रख दी हैं और इस पर अब चर्चाएं होंगी, बहुत सारे इस पर प्रतिक्रिया भी आएगी। मूल आधार जो है चुनाव का, जो मुद्दे क्या हो सकते हैं, वो सारे मुद्दे नीतीश कुमार ने अपने इस वर्चुअल रैली के जरिए जनता के सामने प्रस्तुत कर दिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।